अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। हमारा आज का जो टॉपिक है वो है कि हम प्रेगनेंसी के चांसेस को किस तरह से इम्प्रूव कर सकते हैं और प्रेगनेंसी के जो चांसेस हैं उनको बूस्ट करने के लिए नेचुरल रेमेडीज क्या क्या हैं, कौन कौन से आप तरीके घर में ही यूज़ कर सकते हैं और आप अपने प्रेगनेंसी के चांसेस इम्प्रूव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आजकल जो इनफर्टिलिटी है वो बहुत इंक्रीज हुई है और लाखों लोग हैं जो कि प्रेग्नेंट होने की ट्राई कर रहे हैं लेकिन वो कंसीव नहीं कर पा रहे। इनमें टॉप पर तो वो खवातीन आ जाती हैं जिन्होंने अपनी प्रेगनेंसी किसी वजह से डिले की होती है, कोई फाइनेंशियल रीजंस की वजह से या अपने कैरियर की वजह से, और जब वो प्रेग्नेंट होने की ट्राई करती हैं तो फिर वो कंसीव नहीं कर पाती। इसके अलावा जो हमारा मॉडर्न लाइफस्टाइल है और सीडेंट्री लाइफस्टाइल है और शहरी जो हमारा मतलब रहन सहन है या फिर रॉन्ग किस्म की जो डाइट्स हैं, ये भी इनफर्टिलिटी के चांसेस इंक्रीज करती हैं। तो टॉपिक पर बात करने से पहले अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे चैनल पर आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक टाइमली पहुंच सके। तो वो कौन सी ऐसी रेमेडीज़ हैं जो कि आपने अडॉप्ट करनी है तो आपके प्रेगनेंसी के चांसेस बूस्ट हो जाएंगे। तो मेरे टॉप पर यह है कि आपने पहले सबसे अपनी जो बॉडी है उसको पहचानना है और प्रेगनेंसी कैसे होती है इसकी साइंस को समझना है। एक नॉर्मल मर्द और औरत जब अनप्रोटेक्टेड इंटरकोर्स करते हैं तो उनके हर साइकिल में प्रेगनेंसी के चांसेस सिर्फ 20 से 25% होते हैं और उनको अगर नॉर्मली कंसीव करते करते 6 से 12 माह लग सकते हैं। इसलिए आपने पैनिक नहीं होना और 6 से 12 माह आपने कोशिश करनी है, लेकिन इसके लिए आपको पहले अपने फर्टाइल डेज का आइडिया होना ज़रूरी है। फर्टाइल डेज होते हैं डे ऑफ ओव्यूलेशन से 2 से 3 दिन पहले के दिन और 2 से 3 दिन बाद के दिन। और हमने जो डे ऑफ ओव्यूलेशन है उसका पहले हमने आइडिया लगाना है। ओव्यूलेशन का जो डे होता है ये हमारी अगली जो डेट होती है जिस दिन आनी होती है उससे 14 डेज पहले का टाइम होता है। तो अगर आपका 28 दिनों का साइकिल है, अगली डेट आपको 28 तारीख को आनी है, तो प्रेगनेंसी के मैक्सिमम चांसेस आपके डे ऑफ ओव्यूलेशन के आसपास यानी डे 14 के आसपास होंगे। ओव्यूलेशन बेसिकली वो प्रोसेस होता है जिसमें एक मैच्योर एग दोनों ओवरीज में से किसी एक ओवरी से रिलीज होता है। तो जो ये ओव्यूलेशन के डेज होते हैं ये अगर 14 से पहले तो 3 दिन पहले के दिन हैं और 3 दिन बाद के दिन हैं, तो ये डे 11 से डे 17 तक का आपका मैक्सिमम चांस है प्रेग्नेंट होने का। लेकिन इन डेज में भी आपने ऑल्टरनेट डे पर प्रैक्टिस करनी है इंटरकोर्स की ताकि आपके जो चांसेस हैं वो इंक्रीज हो सके। ऑल्टरनेट डे पे प्रैक्टिस करने की इसलिए ज़रूरत होती है कि जो स्पर्म होता है उसकी लाइफ होती है फीमेल के बॉडी के अंदर 48 आवर्स टू 72 आवर्स और जो एग होता है उसकी लाइफ होती है 24 आवर्स। इसलिए अगर आप ऑल्टरनेट डे पर भी सेक्स करते हैं तो भी आप प्रेग्नेंट हो सकते हैं। इसके लिए यानी ज़रूरी नहीं कि आप हर डे ही इंटरकोर्स करें या फिर आप एक दिन में मल्टीपल टाइम्स अगर ट्राई करें तो भी इससे चांसेस इंक्रीज नहीं होते। अब हम यहाँ पे कुछ मिथ्स की बात करेंगे, कुछ मिसकंसेप्शंस की बात करेंगे। उनमें टॉप पर तो ये मिसकंसेप्शन है कि लोग समझते हैं कि कोई ख़ास अगर पोजीशन हम अडॉप्ट करेंगे सेक्सुअल इंटरकोर्स की तो उससे प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है, प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ किसी भी ख़ास पोजीशन में नहीं होते। आप कोई भी सेक्सुअल पोजीशन अडॉप्ट करें, स्पर्म को खुद ही पता होता है कि उसने एग तक किस तरह से पहुँचना है। तो ये एक नेचर का निज़ाम होता है, स्पर्म की अपनी मोटिलिटी होती है और इसका पोजीशन से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से कहा जाता है कि आप पिलो का इस्तेमाल करें, हिप्स के नीचे अगर पिलो का यूज़ करें तो चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, ऐसा भी कुछ नहीं है। और कुछ लोग कहते हैं कि हमें इंटरकोर्स के बाद कुछ देर लेटना चाहिए ताकि स्पर्म्स हमारे बॉडी के अंदर स्टे करें। तो ऐसा भी कुछ नहीं, आप उठ सकती हैं, आप कोई भी काम कर सकती हैं, लेकिन उसके बाद लेटे रहना ज़रूरी नहीं है। अच्छा, जो फीमेल की ऑर्गेज़म होती है नो डाउट एक बड़ी अच्छी फीलिंग होती है, लेकिन आपने ऑर्गेज़म को प्रेगनेंसी से रिलेट नहीं करना। इसका कोई भी ताल्लुक नहीं होता प्रेगनेंसी से और आप बिना ऑर्गेज़म के भी आप प्रेग्नेंट हो सकती हैं।
और इसी तरह से कुछ ख़वातीन कहती हैं कि हमारा सीमन जो होता है वो वजाना से बाहर आ जाता है, लीक कर जाता है, तो हम प्रेग्नेंट कैसे हों। तो याद रखिएगा, जितना सीमन रिक्वायर होता है, जितने स्पर्म्स रिक्वायर होते हैं वो हमारी बॉडी तक पहुंच चुके होते हैं और वो स्टे कर जाते हैं, और जो एक्स्ट्रा सीमन होता है वही बाहर आता है, और ये बिल्कुल एक नॉर्मल और नेचुरल बात है। इसलिए आपने अपनी प्रेगनेंसी की ट्राई करनी है और इन चीज़ों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब एक यहाँ पे एक और मिसकंसेप्शन है कि हम फ़लाँ सेक्स पोजीशन में अगर सेक्स करेंगे या फ़लाँ डे पे अगर हम ट्राई करेंगे तो हमारे बेबी बॉय होगा या बेबी गर्ल होगा। तो इन चीज़ों का भी जेंडर से कोई ताल्लुक नहीं है। जेंडर जो है वो टोटली जेनेटिकली बेस्ड है, और माँ और बाप की तरफ से जो आने वाली जीन्स होती हैं उनमें से उन पर डिपेंड करती है कि, और 50-50 चांस होते हैं हर प्रेगनेंसी में लड़के या लड़की के होने के। अब हम बात करेंगे अपनी सेकंड टिप की तरफ, जो कि है डाइट के बारे में। डाइट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और साइंटिफिक रिसर्च ने साबित किया है कि जो लोग अपनी डाइट में फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स का यूज़ करते हैं उनके प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ होते हैं, और जो लोग पैकेट वाली फूड या स्टोर फूड यूज़ करते हैं उनके प्रेगनेंसी के चांसेस कम होते हैं। इसकी वजह ये है कि फ्रेश फ्रूट्स और वेजिटेबल्स में फ्री रेडिकल्स बिल्कुल नहीं होते, एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जो कि प्रेगनेंसी के चांसेस को नेचुरली ही इंक्रीज़ करते हैं। और जो पैकेज फूड होती है या स्टोर्ड फूड होती है उसमें फ्री रेडिकल्स पैदा हो जाते हैं जो कि इनफर्टिलिटी कराते हैं, इसलिए आपने ऐसी फूड से बचना है। उसके बाद आपने अपनी डाइट में ऐसी चेंजेस लानी है कि आपका जो वेट है वो कंट्रोल रहे। आपका वेट कंट्रोल होना प्रेगनेंसी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ास तौर पे PCOS वाले पेशेंट्स में भी वेट रिडक्शन का कहा जाता है, क्योंकि वेट गेन से ना सिर्फ ये कि PCOS होता है बल्कि इंसुलिन रेजिस्टेंस होती है, थायराइड का मसला बन सकता है, पूरी हार्मोनल प्रोफाइल डिस्टर्ब हो जाती है, और पीरियड्स भी इरेगुलर से हो जाते हैं, जिसकी वजह से जो प्रेगनेंसी है उसके चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। अब इसके बाद अगर हम अगली बात करें वो है एक्सरसाइज की। एक्सरसाइज को किसी ज़माने में ठीक नहीं समझा जाता था कि ये प्रेगनेंसी के चांसेस को कम करती है, इम्प्लांटेशन के चांसेस को कम करती है, और मिसकैरेज के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं अगर हम एक्सरसाइज करते हैं। तो ऐसा कुछ नहीं है। एक्सरसाइज ना सिर्फ ये कि आपका बॉडी वेट मेंटेन करती है, बल्कि ये आपके हार्मोनल प्रोफाइल है उसको भी ये ठीक करती है, और मॉडरेट किस्म की एक्सरसाइज आपने लाजमी करनी है ताकि आपकी प्रेगनेंसी के चांसेस इंक्रीज़ हो सके। अब इसके बाद बात आ जाती है कैफ़ीन इनटेक की। कैफ़ीन जो होती है वो एक ख़ास मिक़दार तक ही लें तो ही ये ठीक रहती है। अगर हम 200 मिलीग्राम से कम कैफ़ीन लेते हैं तो हमारे प्रेगनेंसी को इफ़ेक्ट होने के चांसेस कम होते हैं। 200 मिलीग्राम का मतलब ये है कि कॉफ़ी के 2 छोटे कप। इसके अलावा चाय में भी कैफ़ीन मौजूद होती है, और ग्रीन टी में भी थोड़ी बहुत कैफ़ीन होती है, और जो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स होते हैं उनमें तो कैफ़ीन काफ़ी ज़्यादा होती है, इसलिए आपने इनको कट ऑफ करना है अपनी लाइफ से। इसके बाद आ जाता है स्मोकिंग और अल्कोहल का रोल। अगर आप प्रेग्नेंट होने की कोशिश कर रहे हैं तो आपने स्मोकिंग को क्विट करना है, और अल्कोहल को भी आपने कट डाउन करना है ताकि आपके इनफर्टिलिटी के चांसेस कम हो सके। अब इसके बाद जो तीसरी इम्पॉर्टेंट बात है वो है प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग। अगर आप प्रेग्नेंट नहीं हो रही तो आपने अपनी पूरी एक डिटेल इवैल्यूएशन करवानी है अपनी गायनाकोलॉजिस्ट से, जो कि आपकी एक डिटेल हिस्ट्री लेंगी, आपका एक एग्जामिनेशन किया जाएगा और आपके रिस्क फैक्टर्स ढूंढे जाएंगे। अगर आपकी कोई क्रोनिक मेडिकल कंडीशन है तो उसको देखा जाएगा और उसका कंट्रोल देखा जाएगा, और आपके कुछ टेस्ट कराए जाएंगे जिनमें CBC है, थायराइड की रिपोर्ट है, और प्रोलैक्टिन की रिपोर्ट हो सकती है, और इसके अलावा थैलेसीमिया का टेस्ट हो सकता है। और याद रखिएगा ये जो प्री प्रेगनेंसी काउंसलिंग होती है ये बेस्ट टाइम है आपके पैप स्मीयर का भी, अगर ये पहले से नहीं हुआ तो पैप स्मीयर वो टेस्ट है जो कि सर्विक्स के मुंह से हम सैंपल लेते हैं कोई भी सर्वाइकल एबनॉर्मेलिटी को देखने के लिए। ऐसी काउंसलिंग के बाद जो अगली चीज़ है वो है कि आपने कौन से मल्टीविटामिन्स का इस्तेमाल करना है प्रेगनेंसी में। तो जो से आपने मल्टीविटामिन्स यूज़ करने हैं उनमें टॉप ऑफ द लिस्ट है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड बहुत इंपॉर्टेंट मल्टीविटामिन है, और आपने फॉलिक एसिड को 400 मिलीग्राम की एक टैबलेट आपने रोज़ लेनी है। 400 माइक्रोग्राम की एक टैबलेट आपने डेली की लेनी है
एज अ सप्लीमेंट, जो कि प्रेगनेंसी प्लान करते साथ ही आपने स्टार्ट कर देनी है। इसके अलावा देखा ये गया है कि जो लोग प्रेगनेंसी की ट्राई कर रहे थे और वो प्रेग्नेंट नहीं हो रहे थे, तो उनमें विटामिन डी की डेफिशिएंसी थी, तो आपने विटामिन D3 का जो सप्लीमेंट है वो भी ऐड करना है। और इसकी जो रिकमेंडेड डोज है वो है डेली के 400 इंटरनेशनल यूनिट से 800 इंटरनेशनल यूनिट। इसके अलावा बहुत से विटामिन हैं, A B C D E, और कुछ मिनरल्स जैसे कि जिंक और सेलेनियम, इनका भी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल समझा जाता है प्रेगनेंसी में। लेकिन आपने ये कभी भी डॉक्टर की एडवाइस के बगैर नहीं लेने, क्योंकि इनकी डोजेजेस होती हैं। अगर ये डोज ऊपर नीचे हो गई तो फ़ायदे के बजाय नुकसान हो सकता है, इसलिए आपने कोई भी मल्टीविटामिन डॉक्टर के प्रेस्क्रिप्शन के बगैर यूज़ नहीं करना। तो हम सबसे एंड पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेस एलिमेंट की। अब ये जो स्ट्रेस है ये ब्रेन लेवल से काम करता है और रिप्रोडक्शन के हर प्रोसेस को इसने अफेक्ट करना होता है। यानी कि ये ओव्यूलेशन को अफेक्ट करता है, ये इम्प्लांटेशन को अफेक्ट करता है, स्पर्म की क्वालिटी को अफेक्ट करता है, फर्टिलाइजेशन को अफेक्ट करता है, और इस तरह से ये प्रेगनेंसी के चांसेस को बहुत कम करता है। इसलिए आपने स्ट्रेस से मैक्सिमम बचना है। और ये आप कैसे बच सकते हैं? आपने मतलब ख़ुद को आइसोलेट नहीं करना, तन्हा नहीं करना। आपने फ्रेंड्स के साथ घूमें फिरें, बातें करें, कोई भी उनके साथ शेयर करें बातें अपनी, और कोई लाइट सी एक्सरसाइज करें, योगा करें, कोई ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें, लेकिन खुदारा स्ट्रेस से ख़ुद को बचाएं, क्योंकि स्ट्रेस हार्मोन्स जो होते हैं ये प्रेगनेंसी के लिए बड़े ख़तरनाक साबित हो सकते हैं और इनफर्टिलिटी को इंक्रीज़ करते हैं। इस बात असल में ये है कि पुराने ज़मानों में जब हमारा लाइफस्टाइल सादा था, तब प्रेगनेंसी एक बिग डील नहीं थी और प्रेग्नेंट होना बिल्कुल एक आसान काम समझा जाता था, एक नेचुरल प्रोसेस था। लेकिन जैसे जैसे हम अपने मॉडर्न एरा में एंटर हुए हैं, तो लाइफस्टाइल कॉम्प्लिकेटेड होने की वजह से और ये फैंसी डाइट की वजह से प्रेगनेंसी के चांसेस बड़े कम हो रहे हैं। इसलिए आपने अपना ख्याल रखना है। इन 5 टिप्स पर अमल करके आप नेचुरली ही अपनी फर्टिलिटी के चांसेस को 69% बूस्ट कर सकते हैं। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इस मैसेज को लाजमी आगे स्प्रेड करिएगा। मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।